हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6 सममित रेखाएं, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में गणित का जो पोर्शन होता है उसमें ये एग्ज़ाम ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं किस तरीके से। देखिए, पहले सममित का मतलब समझ लेते हैं। सममित का मतलब होता है, जैसे मान लो एक लेटर है बी, अगर इसको हम बीच से कट करते हैं तो आप देखोगे जैसा ऊपर आ रहा है वैसा ही नीचे आता है, तो ये सममित होता है। इस तरीके से सी भी ले लीजिए, सी को भी कट करिए, देखें जैसे ऊपर आ रहा है वैसे नीचे आ रहा है, इसलिए भी सममित होता है। ठीक है, डी ले लेते हैं, डी को भी कट करते हैं, जैसा ऊपर आ रहा है वैसे ही नीचे आ रहा है। ठीक है, और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एफ, ई ले लेते हैं। ई को आप कट करके देखो, जैसे अगर कट करते हैं जैसे ऊपर है वैसे नीचे, ये भी सममित होता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे हम एफ, मान लो एफ ले लेते हैं। ठीक है, एफ को कट करके देखो, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, नहीं है ना, तो ये सममित नहीं होगा। इस तरीके से आप जो भी लेटर दिए हो उनमें आप सममित को निकाल सकते हैं, सममित रेखाओं को। ठीक है, आई का देखते हैं एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लो एक्स है। ठीक, एक्स है आपका, देखिएगा एक्स, तो एक्स को अगर आप ऐसे कट करते हो तो भी सममित आ रहा है, ऊपर नीचे बराबर आ रहा है। अगर ऊपर से कट करते हो तो भी आपको इधर वाला पार्ट इक्वल दिखाई देगा। तो एक्स में दो सममित रेखाएं हैं आपकी। ठीक है, अब इस तरीके से एक एग्जांपल और जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, वो है एच। ठीक है, एच को अगर आप देखेंगे तो बीच से कट करेंगे तो भी दोनों पोर्शन समान आ रहा है, और अगर ऐसे कर देंगे तो भी ऊपर और नीचे वाले पोर्शन इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दो सममित रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, आइएगा देखते हैं, कुछ ज्योमेट्रिक बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, किसी समबाहुभुज में उतनी सममित रेखाएं होती हैं जितने समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। जैसे मान लो कोई समबाहुभुज है आपका, जैसे मान लो चतुर्भुज ही है आपका। ठीक है, एक चतुर्भुज है, या वर्ग मान लेते हैं, क्योंकि चतुर्भुज वर्ग में चार भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी, क्योंकि देखिए समबाहुभुज का मतलब ही होता है एक ऐसा बहुभुज जिसमें जितनी भी भुजाएं हो सबकी लंबाई क्या हो, बराबर हो। तो इसमें ये सभी बराबर लंबाई की चारों भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसमें सममित रेखाएं क्या हो जाएंगी, आप इसको बीच से ऐसे काट सकते हो, एक सममित रेखा, दूसरी ये वाली सममित रेखा हो जाएगी, तीसरी ये वाली सममित रेखा हो जाएगी, और चौथी ये वाली सममित रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ग में चार सममित रेखाएं होती हैं। आइएगा देखते हैं, अब नीचे देखते हैं कौन सी है। देखिएगा, ऐसी कौन सी आकृति है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी आकृति जिसमें कोई सममित रेखा नहीं है। तो याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में और विषम बाहु त्रिभुज में आपकी कोई सममित रेखा नहीं होती है। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ठीक है, जैसे मान लो एक भुजा ऐसे है तो एक भुजा ऐसे है, तो अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखा नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज में भी एक भी सममित रेखा नहीं होती है। ठीक है, केवल एक सममित रेखा किस में होती है, तो याद रखिएगा, जो केवल एक सममित रेखा की बात करते हैं तो सिर्फ आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है आइसोसेलेस, यानी कि जिसकी सिर्फ दो भुजाएं सममित बराबर हो। देखो, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें ये वाली जो भुजा है आपकी इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें सिर्फ क्या हो जाएंगे, आपकी एक सममित रेखा होगी, ये वाली, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये एक सममित रेखा है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो एक सममित रेखा होती है। ठीक है, आइएगा आगे देखते हैं। ये हो गया। और तीन सममित रेखा किस में होती है, तो एक जो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे मान लो एक त्रिभुज है, यहाँ पे ये समबाहु है। ठीक है, समबाहु का मतलब कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसमें कितनी रेखाएं होंगी, सममित रेखा। देखिएगा, यहाँ से काटेंगे तो भी सममित आएगा, यहाँ से काटेंगे तो भी सममित आएगा, और ऐसे काटेंगे तो भी सममित आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तीन सममित रेखाएं हो जाती हैं। इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। दो सममित रेखा किस में होती है, तो जो एक आयत होता है, देखिए यहाँ पे आयत हमने बनाया हुआ है, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत में दो सममित रेखाएं होती हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, यानी कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, वर्ग में चार होती हैं, मैंने बताया, एक दो तीन और चार रेखाएं होती हैं। आगे चलते हैं, दो सममित रेखा हमने बता दी आयत में होती है, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है। चार सममित रेखा एक वर्ग में होती है, और अनेक सममित रेखा यानी कि अनगिनत सममित रेखाएं होती हैं एक वृत्त में। कैसे होती हैं, देखिएगा, जैसे एक हम अगर वृत्त बनाते हैं, यहाँ पे वृत्त बनाते हैं, तो देखो इसको आप ऐसे भी काटोगे तो भी बराबर आएगा, ऐसे काटोगे तो भी आएगा, ऐसे काटोगे तो भी, ऐसे 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 बहुत सारे होंगे, सभी एक ही बिंदु से होके जाएंगे और कई सारी सममित रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है एक वृत्त में अनेक सममित रेखाएं होती हैं। अगर आप इतने फैक्ट को याद कर लेते हैं, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काट कर आपको देख लेना है कि उसमें सममित रेखा है कि नहीं, तो अगर आप इतने याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में आपके इस सममित से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।